नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि कल हमने संयम और सहनशीलता कौन कौन से भावों से देखी जाती है इसके बारे में जाना, क्योंकि हमारा मन ही हमें आत्मा की ओर ले जा सकता है और मन का व्यय ही आत्मा को प्राप्त करवाता है। जिस प्रकार से कर्म का व्यय कर्म का प्रतिफल है, इसी प्रकार से मन का व्यय आत्मा की प्राप्ति है। आज हम पाना और खोना, मतलब हम क्या पाना चाहते हैं और उसके बदले में हम क्या खोते हैं, ये आज हम कुंडली के माध्यम से जानेंगे कि छठे भाव में कुंडली का जो छठा भाव होता है वह हमारे ऋण रोग शत्रुओं का होता है, लोभ मोह मद माया का होता है। वह हमें कंपटीशन देता है। और 12वां भाव हमारे खोने का है। हम अपने जीवन में जब कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्वयं के विचारों में एक लोभ आ जाता है, किसी चीज़ को पाने का, किसी व्यक्ति से मोह हो जाता है, माया के हम अधीन हो जाते हैं, अपने ही नशे में चूर हो जाते हैं और हम दूसरों से कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे जीवन का कर्म करने का एक तरीका है, जीने का एक तरीका है कि इनके अधीन होकर ही हम दूसरों से कंपटीशन करते हैं। जो हमें ऋण देता है, रोग देता है, शत्रुता देता है, और ठीक इसके सामने 12वां घर जो हमारे खोने का है। तो इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम जो खोते हैं वह है सबसे पहले नींद। आप अपने ही मद में चूर होकर अपने लोभ मोह माया से अपनी नींद को खोते हैं। और 12वां घर अवचेतन अवस्था का भी होता है, अर्थात नींद में जो हम अचेतन में होते हैं वह हमें पुनः ऊर्जा प्रदान करता है ताकि हम पूर्ण ऊर्जा के साथ अपने कर्म को कर सकें। किंतु निरंतर नींद की कमी के कारण हमारी ऊर्जा की क्षति होती है और हम पुनः ऊर्जावान नहीं हो पाते हैं। 12वां घर सपनों का है। हम अपने सपनों को खोकर ऋण रोग शत्रुओं को प्राप्त करते हैं। 12वां घर अस्पताल का है, जेल का है, विदेश का है, एकांत का है। यदि हम स्वास्थ्य की हानि करके अपने कर्म करते हैं तो हमें स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल जाना होता है। यदि हम नियम विरुद्ध
कर्म करते हैं, लोभ मोह के वशीभूत शत्रुता करते हैं, तो हमें परिणाम स्वरूप जेल प्राप्त होती है। और यदि हम अपनों से दूर जाकर अपना कर्म करते हैं तो हम विदेश में होते हैं। इस प्रकार से हम अपने जीवन में कुछ भी पाने के लिए जो कर्म करते हैं उसी के कारण हम अकेले रह जाते हैं। कहते भी हैं, सुख कमाने निकला था, सुख को छोड़कर अपनों को सुविधा देना चाहता था, अपनों को छोड़कर। इस प्रकार से छठे घर से जो हम प्राप्त करते हैं उसका परिणाम हमें 12वें घर से प्राप्त होता है। हमें क्या क्या छोड़ना पड़ता है, क्या क्या त्याग करना पड़ता है। तो यदि हम चाहते हैं कि अपना जीवन सुख और शांति के साथ व्यतीत हो, तो हमें ये निश्चित करना होगा कि हम नींद, सपने, इनको छोड़कर, एकांत को छोड़कर कुछ प्राप्त करने के स्थान पर जीवन में रिश्तों और अपनों को प्राप्त करें, स्वयं को प्राप्त करें। क्योंकि ये 5वें घर से दूसरा घर होता है और दूसरा घर कालपुरुष की कुंडली में कुटुंब का होता है। 5वां घर आत्मा का है, तो आत्मा का कुटुंब आपका छठा घर होगा। अर्थात आप यदि ऋण रोग शत्रुओं से मुक्त रहेंगे, लोभ मोह माया मद से मुक्त रहेंगे, कंपटीशन से मुक्त रहेंगे, तो ये सभी लोग आपकी आत्मा के नज़दीक होंगे। अर्थात आप अपने जीवन में अपनी आत्मा के द्वारा एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। अन्यथा आपको जीवन में अकेलापन और एकांत प्राप्त होगा। इस प्रकार से जीवन में क्या पाना है और क्या खोना है, ये महत्वपूर्ण है। यदि हम इस उद्देश्य को जान जाएं, समझ जाएं, तो हमें अपने जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी या समस्या नहीं हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।